स्वागत है आपका फोकस पॉइंट की फिजिक्स क्लास में। मैं दीपू सर। आइए अब हम लोग चैप्टर जो आपका गोलीय पृष्ठों पर प्रकाश का अपवर्तन यानी लेंस के जो बहुत विकल्पी हैं उनको हम लोग कंप्लीट करते हैं। जैसा कि मैंने अपने पिछली वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर 18 तक करा दिए थे, आज क्वेश्चन नंबर 19 से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो आइए समझते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 जो हमारा बेटा कह रहा है, वो क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, ध्यान देना। सही विकल्प चुनिए। एक उत्तल लेंस n इक्वल टू 1.5 की क्षमता, ऑप्शन बेटा दिए गए 4, इसमें जल में डुबोने पर घटेगी, जल में डुबोने पर बढ़ेगी, सी ऑप्शन दिया है 0 हो जाएगी, और डी ऑप्शन है 10D है यदि 12 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब दूसरी ओर 60 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है। तो बेटा इस क्वेश्चन में हम लोगों के दो विकल्प सही हैं, ठीक है ना। जैसा कि इसमें दिया गया है कि एक लेंस की क्षमता जल में डुबोने पर, हमेशा बेटा ध्यान रखना, अगर किसी भी लेंस को जल में डुबोते हैं तो क्षमता हमेशा घटती है। तो जब भी हम लेंस को जल में डुबोएंगे तो क्षमता हमेशा घटेगी, फोकस दूरी बढ़ जाती है, इसलिए बेटा, ठीक है ना। लेकिन इसका जो ऑप्शन नंबर डी है, ये तो ऑप्शन ए था अपना, जल में डुबोने पर क्या होता है बेटा, घटेगी, और ऑप्शन नंबर डी भी सही है। ऑप्शन नंबर डी क्या है बेटा, 10D है यदि 12 सेंटीमीटर फोकस दूरी, 12 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब दूसरी ओर 60 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है। तो लेंस हमारा कौन सा बेटा, उत्तल लेंस है, ये हमारा उत्तल लेंस है बेटा। और उत्तल लेंस इधर कैसा होता है बेटा, हमेशा नेगेटिव दी जाती है, इधर हमेशा पॉजिटिव दिया जाता है। तो वस्तु इधर रखी गई है, तो वस्तु u बराबर कितना बेटा यहां पर दे रखा है, u बराबर जो हमें दे रखा है वो है 12 सेंटीमीटर। तो कितना लिखेंगे बेटा, माइनस का 12 सेंटीमीटर, और v जो है वो कितना है बेटा, 60 सेंटीमीटर। तो ये किधर बनना है, उधर साइड में बनना है, इसलिए कैसा चिन्ह होगा, पॉजिटिव। अब हम फोकस दूरी निकालते हैं। तो लेंस के लिए फोकस दूरी 1/f, 1/v माइनस 1/u। 1/v कितना है बेटा, 60, माइनस u कितना है बेटा, माइनस का 12। ध्यान दीजिए, तो 1/f बराबर, ये बेटा आ गया 1/60 माइनस माइनस प्लस और 1/12। तो ये जो ऑप्शन आया बेटा वो एलसीएम आया 60, तो 1 और 12 पंचे 60, तो 1/f बराबर, ये बेटा अगर हम सॉल्व करेंगे तो 1/f बराबर ये आ गया 6/60। कितने बार कट गया, 10 बार। तो 1/f बराबर 1/10, क्या है बेटा, 1/10। तो यहां से निकला f बराबर 10 सेंटीमीटर निकला। अगर अब हम क्षमता निकालते हैं, लेंस की क्षमता, तो क्षमता P बराबर होता है बेटा 100/f, जो भी अगर सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर में बेटा यहां पर लिखेंगे, तो 100/f, f का मतलब कितना हो गया, 10, इससे हमने काटा, तो P बराबर हमारा आ गया बेटा 10 डायोप्टर। तो जैसा कि इसमें दिया गया था ऑप्शन नंबर डी 10 डायोप्टर है यदि 12 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब दूसरी ओर 60 सेंटीमीटर पर बनता है। यदि लेंस की क्षमता 10 डायोप्टर है तो अब हम वस्तु को कहां रखेंगे, 12 सेंटीमीटर पर, और प्रतिबिंब कहां बनेगा, दूसरी ओर किधर बनेगा, 60 सेंटीमीटर पर बनेगा। इसलिए इस क्वेश्चन में दो ऑप्शन हमारे सही है, ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर डी, ये दो क्वेश्चन हमारे, दो ऑप्शन हमारे सही हो गए। आइए इसी क्रम में अब हम लोग बेटा क्वेश्चन नंबर आपका जो 20वां है उसको सॉल्व करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 20 हमारा क्या कहता है बेटा, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 जो हमारा है बेटा, क्वेश्चन नंबर 20 जो कहता है वो ये कह रहा है कि कांच, और इसका बेटा अपवर्तनांक दे रखा है, क्या दे रखा है, अपवर्तनांक कितना दे रखा है बेटा, 1.5 के अवतल लेंस के दोनों पृष्ठों की समान वक्रता त्रिज्या r है। तो बेटा यहां पर अवतल लेंस दे रखा है, अवतल लेंस दे रखा है, और अपवर्तनांक कांच का दे रखा है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था, अगर केवल अपवर्तनांक दिया जाता है तो उसे हमेशा वायु के सापेक्ष दिया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 20 अच्छा क्वेश्चन है बेटा। तो वायु के सापेक्ष, ध्यान देना बेटा, वायु के सापेक्ष, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, कांच का अपवर्तनांक, कांच का अपवर्तनांक। तो कितना, किससे करेंगे बेटा, ANG बराबर दे रखा है
1.5। ठीक, आगे कह रहा है दोनों पृष्ठों की समान वक्रता त्रिज्या। तो आपको ध्यान होगा बेटा, मैंने बताया था अगर हमारा अवतल लेंस है, कौन सा लेंस है बेटा, अवतल लेंस, तो अवतल लेंस के लिए ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, तभी सवाल सही होगा बेटा। R1 हमेशा नेगेटिव होता है और R2 हमेशा पॉजिटिव होता है, लेकिन दोनों की वक्रता त्रिज्या R हमें दे रखी है। ठीक, आगे बेटा, अब इस लेंस को, जो भी ये लेंस था उसको द्रव में डुबो दिया है बेटा, और द्रव का अपवर्तनांक दे रखा है बेटा, माध्यम का अपवर्तनांक, तो किसके सापेक्ष, वायु के सापेक्ष बेटा। तो ध्यान देना, वायु के सापेक्ष, वायु के सापेक्ष किसका बेटा, द्रव का अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष द्रव का अपवर्तनांक क्या करेंगे बेटा, वायु के सापेक्ष ANL मान लेंगे हम लोग, और 1.75 ये दे रखा है। ठीक है बेटा, अब हमने लेंस को डुबो दिया, तो इसमें बेटा ऑप्शन हमें फोकस दूरी के बारे में दिए हैं, तो फोकस दूरी ज्ञात करना होगा। तो ध्यान देना, जब लेंस को द्रव में डुबोते हैं, जब लेंस को क्या करते हैं बेटा, द्रव में डुबोते हैं, तो फोकस दूरी का सूत्र बेटा क्या होता है, 1/f बराबर, यहां क्या आएगा बेटा n-1 और 1/r1 - 1/। अब बेटा ध्यान देना, हमारा लेंस है और द्रव है, तो मैंने क्या बताया था इस कंडीशन में लिखने के लिए, इन दोनों में जो विरल होगा वो पहले आएगा और सघन बाद में। विरल कौन है, द्रव, तो N, और लेंस क्या है बेटा जी, LNG। अब देखो बेटा, अब यहां पर आया 1/f बराबर, LNG की वैल्यू कितनी होती है बेटा, ANG/ANL। ठीक, LNG को लिखेंगे और माइनस का 1 और 1/r1, तो -r, और माइनस कितना हो जाएगा, -r, क्योंकि बेटा R1 का मान कितना है, -r, और R2 का मान है +r बेटा। तो यहां पर आ गया 1/f बराबर ANG 1.5 और ये आया 1.75 और माइनस का 1। यहां पर बेटा एलसीएम ले लेंगे बेटा, कितना आएगा r, तो -1 और -1, ध्यान दीजिए -1 और -1। अब यहां पर एक जीरो लगा लेते हैं अपनी तरफ से, पॉइंट से पॉइंट क्या हुआ, हट जाएगा बेटा, तो ये आएगा 150 और बटे 175 माइनस का 1, और ये बेटा आएगा माइनस का 2/r, ठीक, 1/f। अब बेटा यहां पर एलसीएम ले लेंगे, तो 175 एलसीएम आएगा, तो 175 नहीं, यहां 150 रहेगा बेटा केवल, है ना, तो यहां रहेगा 150 और माइनस 175, और ये कितना है बेटा, माइनस का 2/r, जैसा है वैसा चलता रहेगा। ध्यान देना बेटा, 1/f बराबर ऊपर बचेगा माइनस का 25 और बटे 175, और ये आया माइनस का 2/r, माइनस से माइनस क्या होगा, प्लस हो गया। अब 25 सत्ते 75, 175 होता है, देखो 7 पंचे 35 की 5 हासिल गया 3, 7 दूनी 14 और 3 17। अब यहां पर निकला 1/f बराबर, ये बेटा निकला 2/7r निकल आया, उल्टा कर देंगे बेटा, तो यहां पर ये आएगा f बराबर, यहां आएगा 7r/2, 2 से 7 अगर हम काटते हैं बेटा तो 3.5r, और चिन्ह कैसा आ रहा है बेटा, प्लस का। ठीक, तो अब ध्यान देना, जो फोकस दूरी है वो 3.5 आई है, और चिन्ह कौन सा है बेटा, प्लस का आया। इसका मतलब दुनिया हमने अवतल था, लेकिन इस कंडीशन में वो अवतल जैसी द्रव में पहुंचेगा, जैसे ही माध्यम में पहुंचेगा, वो किसकी तरह काम करने लगेगा, उत्तल की तरह काम करेगा, और उत्तल को हम लोग क्या कहते हैं, अभिसारी, क्या कहते हैं बेटा, अभिसारी लेंस कहते हैं बेटा, किसकी तरह, अभिसारी लेंस की तरह। तो अब देखो कौन सा ऑप्शन सही है, इसमें बेटा ऑप्शन दिया गया है 3.5 फोकस दूरी का अभिसारी लेंस, तो ऑप्शन नंबर हमारा ए वाला ही सही है। समझ में आया। आइए इसी क्रम में अब हम लोग 21, अच्छा क्वेश्चन है बेटा, बहुत अच्छा प्रश्न है 21, इतना समझ में आया बेटा। तो देखिए अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 ध्यान देना।
क्वेश्चन नंबर 21। अब देखो बेटा, ये अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 21 हमारा कह रहा है एक उत्तल लेंस तथा एक अवतल लेंस जिनमें प्रत्येक की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। तो देखो बेटा, एक हमने उत्तल लेंस ले लिया और एक हमने कौन सा लेंस ले लिया बेटा, अवतल लेंस ले लिया। इसकी फोकस दूरी है 20 सेंटीमीटर, क्योंकि अवतल लेंस की फोकस दूरी पॉजिटिव होगी और उत्तल लेंस की से f1 इसे f2 मान ले रहे हैं, तो हमेशा माइनस की होगी, इसकी भी कितनी होगी बेटा, 20 सेंटीमीटर। ठीक है ना। उत्तल लेंस हमेशा प्लस में फोकस दूरी होती है, अवतल लेंस की फोकस दूरी हमेशा माइनस में होती है। अब बेटा प्रश्न कह रहा है कि इन्हें संपर्क में रखा। अब ध्यान देना बेटा, जब इन्हें संपर्क में रख देते हैं, जब संपर्क में रखें तो क्या बनेगा, संयुक्त लेंस। अब संयुक्त लेंस की फोकस दूरी, ध्यान देना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज निकल गई इससे, संयुक्त लेंस की फोकस दूरी, संयुक्त लेंस की फोकस दूरी। अब संयुक्त लेंस की फोकस दूरी 1/f बराबर 1/f1 और प्लस 1/f2। तो 1/f1 कितना है बेटा, 20 और प्लस 1 कितना हो गया बेटा, माइनस का 20। तो 1/20 और माइनस 1/20, तो देख सकते हो बेटा, तो ये आ गया कट के 0। तो यहां आया 1/f बराबर 0। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/0 बराबर f, हम कह सकते हैं अनंत बराबर f। तो कुल मिला के इस युग्म की फोकस दूरी अनंत हो जाती है, और अनंत हमेशा कांच की प्लेट की होती है, ध्यान रखना। तो ये पूरा संयोग जो है वो एक कांच की प्लेट की तरह काम करेगा। किसकी तरह बेटा, कांच की प्लेट की तरह कार्य करेगा। अब ध्यान देना बेटा, अब हमने क्या किया, कांच की प्लेट ले ली और उस पर हमने 20 सेंटीमीटर, वो सॉरी 5 सेंटीमीटर ऊंची वस्तु को देखा। तो मानो ये कांच की प्लेट हमने लगा ली और यहाँ पर 5 सेंटीमीटर, तो बेटा कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, जैसा है वैसा ही रहेगा, सीधा तो सीधा बनेगा। अब खुद देखो बेटा, अगर हम अपने आंख के सामने कांच की प्लेट को लगा लेते हैं तो जैसी वस्तु वैसी ही दिखाई देगी बेटा। तो इसमें ऑप्शन सी वाला हमारा सही है, वस्तु के आकार को और सीधा दिखाई देगा। कैसा दिखाई देगा बेटा, वस्तु के आकार को और सीधा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है बेटा, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। आई बात समझ में। तो देखिए बेटा, इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40 कौन सा है बेटा, क्वेश्चन नंबर 40। देखिए क्वेश्चन नंबर 40 मेरी तरफ से इस बार का इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, क्योंकि बिल्कुल अनोखा और अलग तरीके से निकलने वाला प्रश्न है बेटा, ध्यान रखना है ना। तो देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर कौन सा बेटा, इसमें क्वेश्चन नंबर 22 22वां। देखिए अच्छा और इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ध्यान देना। प्रश्न कह रहा है कि 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले दो समरूप समतलोत्तर लेंस के समतल फलकों को परस्पर दबाकर एक लेंस बनाया गया है। तो बेटा 40 सेंटीमीटर के दो लेंस हमारे पास हैं, उनको मिला के ही तो बनाया गया है। तो संयुक्त लेंस की देखते हैं बेटा, तो संयुक्त लेंस की फोकस दूरी, ध्यान देना बेटा, संयुक्त लेंस की फोकस दूरी, ध्यान देना बेटा, संयुक्त लेंस की फोकस दूरी। और संयुक्त लेंस की फोकस दूरी 1/f बराबर 1/f1 और प्लस 1/f2। अब बेटा इसकी कितनी है, 40 सेंटीमीटर, और दूसरे की भी कितनी है, 40 सेंटीमीटर, 1/f। एलसीएम लेंगे कितना आएगा, 40 1/f और 1 + 1। तो ध्यान देना 1/f बराबर 2/40। तो कितने बार कटाइए, 20 बार। तो f बराबर आ गया आपका 20 सेंटीमीटर आ गया। तो अब जो हमें लेंस मिलेगा बेटा, जो लेंस मिलेगा इन दोनों लेंसों को मिलाने के बाद उसकी फोकस दूरी होगी 20 सेंटीमीटर, ध्यान रखना। अब प्रश्न कह रहा है कि प्रश्न हमारा ये कह रहा है कि इसके समान आकार का वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को लेंस से रखना होगा। तो आपको कंडीशन याद होगी, जब दो समतलोत्तर लेंस आपस में मिलाएंगे तो एक उत्तल लेंस बनकर आएगा। क्या बन के आएगा बेटा, उत्तल लेंस बनकर आएगा। भाई तो समतलोत्तर लेंस बनाया तो क्या बन के आएगा, हमेशा उत्तल लेंस बन के आएगा। अब उत्तल लेंस की एक कंडीशन होती है, अगर समान आकार का हमें प्रतिबिंब देखना है तो दूसरी ओर कितनी दूरी पर रखना होगा बेटा, 2f दूरी पर, अर्थात 2f पर रखना होता है, फोकस के दुगने के बराबर। कितने के बराबर, फोकस के दुगने के बराबर। और यहां फोकस कितना निकला है बेटा,
यहाँ पर निकला कितना बेटा 20 सेंटीमीटर, और रखना कितना बेटा दुगने के बराबर, तो कुल मिला के कितना आ गया 40 सेंटीमीटर। तो अगर हमें ये इतने सेंटीमीटर का लेंस हमारे पास है, तो अगर हमें वस्तु का समान आकार का प्रतिबिंब ही बनाना होगा तो क्या करना होगा, उसे कहां रखना पड़ेगा, 2f दूरी पर हमें रखना होगा, तभी पॉसिबल है बेटा। और 2f के हिसाब से कितने सेंटीमीटर आ रहा है, 40 सेंटीमीटर आ रहा है बेटा। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा सही है वो कौन सा है बेटा, बी वाला, इसका ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट। आई बात समझ में बेटा। देखिए आगे हम लोग करते हैं बेटा, आगे सब सवाल अच्छे बेहतरीन क्वेश्चन है बेटा, मजा आ जाएगा करके। देखो ध्यान दें, अब आ रहा है कि 23वां सवाल 2015 में आया है बेटा, क्वेश्चन नंबर 23 ये आया आपका 2015 में आया। कब आया बेटा, 2015 में। एक उत्तल लेंस की क्षमता 2 डायोप्टर है, इसकी फोकस दूरी होगी। उत्तल लेंस की क्षमता, ध्यान देना बेटा, उत्तल लेंस की क्षमता, उत्तल लेंस की क्षमता अर्थात P बराबर कितने डायोप्टर बेटा, 2 डायोप्टर है। और उत्तल लेंस की क्षमता हमेशा पॉजिटिव में होती, फोकस दूरी पॉजिटिव में निकलेगी, तो इसकी फोकस दूरी हमें चाहिए। तो फोकस दूरी, तो आप अच्छी तरह जानते हो बेटा, फोकस दूरी का मतलब हो गया, अगर हम निकालते हैं f बराबर तो कितना आएगा 100/p, जो भी आएगा किसमें आएगा, सेंटीमीटर में बेटा। तो 100 और p का मान कितना है 2, तो कितने बार कट गया ये 50 बार। तो f बराबर आ गया 50 सेंटीमीटर, क्योंकि उत्तल लेंस इसलिए कैसा होगा, धनात्मक होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है बेटा, इसका ऑप्शन नंबर बी वाला हमेशा बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है बेटा, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 24 पे आ जाते हैं हम लोग। 24 वाला भी आपका 2014 में आया हुआ प्रश्न है बेटा, बोर्ड परीक्षा 2014 में आया था बेटा ये। तो देखो जरा, 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक उत्तल लेंस को 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस के संपर्क में रखा गया है। ये 24वां सवाल जो आपका है वो 2014 में आया हुआ है बेटा। तो यहां पर क्या ध्यान देना बेटा, एक 40 सेंटीमीटर का उत्तल लेंस, जिससे पहले मैंने सवाल कराया था उसी टाइप का है बेटा। 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस है और 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस है। तो एक उत्तल हमने ले लिया बेटा और एक क्या ले लिया, अवतल ले लिया इस प्रकार से। तो एक पहले हम इसका निकालते हैं, तो इसका हमने क्या माना, f1 बराबर प्लस 40 सेंटीमीटर उत्तल के लिए हो गया बेटा, और f2 हमने क्या मान लिया माइनस, और कितना है बेटा 25 सेंटीमीटर हो गया। कितना बेटा 25 सेंटीमीटर। अब पहले हम संयुक्त लेंस की फोकस दूरी जाते हैं। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, डायरेक्ट करने की कोशिश करते हैं, गलत हो जाता है बेटा, तो इसे तसल्ली से स्टेप बाय स्टेप निकालिए बेटा। संयुक्त लेंस की फोकस दूरी, देखो संयुक्त लेंस की फोकस दूरी, फोकस दूरी, तो संयुक्त लेंस की फोकस दूरी आएगा 1/f बराबर 1/f1 और प्लस 1/f1 कितना है 40 प्लस 1/, कितना आएगा माइनस का 25, 1/f। तो 1/f बराबर 1/40 प्लस माइनस माइनस हो गया बेटा, ये आ गया 25। यहां पर एलसीएम ले लेंगे बेटा, एलसीएम समझदार है सब लोग, 40 गुणा 25, तो ये जो आएगा ऑप्शन कितना आएगा 25 माइनस का 40, कितना आएगा 25 माइनस का 40, कितना बचेगा बेटा 1/f बराबर, ये बचेगा माइनस 15/40 गुणा 25, 5 से काटो 5 दिया 15 और 5 25, तो 1/f बराबर -3 और बटे बेटा आएगा 200। ठीक, तो f बराबर आ गया माइनस का 200/3 सेंटीमीटर आ गया बेटा, कितना माइनस का 200/3 सेंटीमीटर। लेकिन हमसे क्षमता पूछी जा रही बेटा, और हम अच्छी तरह जानते हैं क्षमता जो होती है वो P बराबर, ध्यान देना P बराबर 100/f, लेकिन f की शर्त क्या होनी चाहिए, किसमें होना चाहिए सेंटीमीटर में, जो भी आएगा डायोप्टर में आएगा, तो 100, और f की वैल्यू कितनी है माइनस का 200/3, 1 2 1 2, ये बेटा कहां पहुंच जाएगा ऊपर 3/2 माइनस का, तो माइनस का 1.5 डायोप्टर। तो क्षमता कितनी आ गई बेटा माइनस का 1.5 डायोप्टर। मतलब जब इन दोनों लेंसों को मिला देंगे तो एक अवतल लेंस प्राप्त होगा, तो उस अवतल लेंस की क्षमता कितनी होगी माइनस का 1.5 डायोप्टर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है बेटा, ऑप्शन नंबर हमारा सी बिल्कुल सही है। आइए बेटा इसी क्रम में हम लोग आगे क्वेश्चन बेटा करते हैं और करते रहेंगे, अच्छी तरह से करेंगे बेटा। देखिए
देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा अब है आपका 25वां क्वेश्चन है। 25वां क्वेश्चन बेटा हमें दे रखा है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर हमें दे रखा है कि दो लेन जिनकी क्षमताएं 4d और माइनस का 2d है। तो क्षमताएं तो P1 बराबर कितना है बेटा 4d और P2 बराबर कितना है माइनस का 2d है। ठीक, अब कह रहा है बेटा संपर्क में रखें उनकी संयुक्त फोकस दूरी हमें बतानी। संयुक्त ये सवाल 3 बार आ चुका है, 15, 16 और 17। कब आ चुका है बेटा 2015, 2016 और 2017। तो सबसे पहले संयुक्त लेंस की क्षमता निकाल ले हम लोग। क्या निकाल ले बेटा संयुक्त लेंस की क्षमता। और संयुक्त लेंस की क्षमता P बराबर दोनों को जोड़ देंगे जैसा कि रूल होता है P1 प्लस P2। P1 कितना है 4d और ये माइनस का 2d बेटा आ जाएगा। ये माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस कितना बचेगा ये 2d बचेगा क्षमता। लेकिन हमसे तो फोकस दूरी इसने पूछवाई है, तो फोकस दूरी के लिए हम जानते हैं F बराबर कितना होगा बेटा 100/P। जो भी आएगा किसमें आएगा सेंटीमीटर में, तो 100 और P का मान कितना दे रखा है 2, जो भी है सेंटीमीटर में। तो F बराबर कितना हो गया बेटा ये हो गया 50 का सेंटीमीटर, जो भी आएगा 50 सेंटीमीटर आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही है बेटा ऑप्शन नंबर हमारा ए बिल्कुल सही है। आइए इसी क्रम में हम लोग आगे चलते हैं बेटा और देखते हैं 26वां सवाल क्या दे रखा है। 26 कह रहा है दो लेंस जिसकी शक्तियां 4d और माइनस का 2d है। दो लेंस जिसकी शक्तियां कितनी है बेटा माइनस का 4d और माइनस का 2d है। तो देखो बेटा तो क्वेश्चन नंबर आपका 26वां दे रखा है, उसमें P1 बराबर दे रखा है 4d और P2 बराबर दे रखा है माइनस का 2d। कितना दे रखा है माइनस का 2d। और संयुक्त लेंस की क्षमता पूछी है बेटा, अर्थात संयुक्त लेंस की क्षमता ये वाली। तो ये वाला ऑप्शन अपना 2d आ जाएगा, ध्यान रखना कितना आएगा बेटा ये 2d वाला। मतलब अगर हम इस सवाल को इतना कर दें तो भी सही समझ गए बेटा, सिंपल क्वेश्चन है, क्यों टाइम खराब करें। ये 2017 में आ चुका है, आप लोग करिए जरूर, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 26वां हमारा हो गया। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 27वां देखते हैं बेटा, कौन सा 27 क्वेश्चन देखते हैं। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है बेटा अच्छा सवाल है, ये 2 बार आ चुका है 5 और 6 में। संपर्क में रखे दो पतले लेंसों के संयोजन की फोकस दूरी 40 सेंटीमीटर है। संपर्क में रखे दो पतले लेंसों के संयोजन की फोकस दूरी 40 सेंटीमीटर है। एक लेंस की फोकस दूरी दे रखी है और दूसरे लेंस की पूछी है। तो ध्यान देना बेटा, जैसे एक हमने लेंस दोनों उत्तल उत्तल मान लो, कोई दिक्कत नहीं, जैसे तो वैसे मान लो, कोई फर्क नहीं। तो एक इसका माना F1, इसका माना F2। अब इस पूरे के संयुक्त लेंस की फोकस दूरी इन्होंने दे रखी है, ध्यान देना संयुक्त लेंस की फोकस दूरी, संयुक्त लेंस की फोकस दूरी, संयुक्त लेंस की फोकस दूरी अर्थात F बराबर ठीक कितनी दे रखी है इन्होंने 20 सेंटीमीटर, नहीं सही फोकस 40 सेंटीमीटर बेटा दे रखी। कितनी दे रखी है 40 सेंटीमीटर, पॉजिटिव है इसलिए कोई दिक्कत नहीं। और एक लेंस की फोकस दूरी F1 बराबर दे रखा है इन्होंने 20 सेंटीमीटर। तो अब हमसे पूछा जा रहा है F2 अपने आप निकल के आएगा पॉजिटिव नेगेटिव। अगर पॉजिटिव होता है तो उत्तल, अगर नेगेटिव होता है तो अवतल। तो देखो बेटा तो दूसरे लेंस की फोकस दूरी तो हम अच्छी तरह बेटा जानते हैं, बट वी नो दैट, ध्यान देना, बट वी नो दैट क्या जानते हैं बेटा 1/F बराबर 1/F1 प्लस 1/F2। ठीक, तो 1/F1 कितना है बेटा आपका 20, ये कितना है बेटा 40 और 1/F2 हमसे पूछा जा रहा है, इसे इधर पहुंचा देंगे। तो 1/40 माइनस 1/20 बराबर 1/F2। अब यहां से एलसीएम ले लेंगे बेटा, कितना आएगा 40, तो 1 माइनस 2, तो भी समझ गए होगे बेटा। तो ऊपर कितना बचा बेटा ये बचा माइनस का 1/40, ठीक बराबर कितना है बेटा 1/F2। उल्टा कर दो तो F2 बराबर आ गया माइनस का 40 सेंटीमीटर। देखते हैं बेटा आंसर कौन सा सही है। आंसर नंबर इसका भी बिल्कुल हमारा सही। अच्छा सवाल था, ये सवाल 2005-2006 में आ चुका है। आइए क्वेश्चन नंबर इसी क्रम में हम लोग आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 28वां क्या कहता है। 28 हमारा कह रहा है दो पतले लेंस संपर्क में रखे हैं तथा एक लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है।
यदि संयोग की फोकस दूरी 12 सेंटीमीटर हो तो दूसरे लेंस की फोकस दूरी बताइए। तो देखो बेटा, एक लेंस की फोकस दूरी हमने माना f1 बराबर कितना दे रखा है बेटा इन्होंने 20 सेंटीमीटर। कितना है? 20 सेंटीमीटर। f2 हमसे पूछा जा रहा है और संयुक्त लेंस की फोकस दूरी, संयुक्त लेंस की फोकस दूरी अर्थात f बराबर कितना बेटा दे रखा है? संयुक्त लेंस की फोकस दूरी 12 सेंटीमीटर दे रखी है। कितनी है बेटा? 12 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर निकालकर आप सब लोग हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे और देखते हैं आंसर कौन कौन करता है, कौन कौन नहीं करता है। ठीक है, अगर नहीं आता है तो पर्सनली मैसेज करो, मैं सॉल्व करके भेज दूंगा। ठीक, आइए इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर हम 29 वाले को सॉल्व करते हैं। ठीक, कौन से क्वेश्चन बेटा? क्वेश्चन नंबर 29। देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 29 जो हमारा कह रहा है वो आपका है 2015-2016 में आ चुका है। ये कह रहा है 5 डायोप्टर तथा -3 डायोप्टर क्षमता के 2 लेंस संपर्क में रखे हैं। 2 डायोप्टर, तो भैया हमने लेंस मान लिया P1 बराबर प्लस का 5 डायोप्टर और P2 बराबर कितना है बेटा? P2 बराबर माइनस का 3 डायोप्टर। P2 कितना है बेटा? माइनस का 3 डायोप्टर। अब इन दोनों को संपर्क में रख दिया है तो संयोजन की फोकस दे। यार पहले क्षमता तो पता होगा, तो संयुक्त या संयोजन की क्षमता कर देते हैं बेटा। संयोजन मतलब दोनों लेंस को संपर्क में रखा गया है बेटा, संयोजन की क्षमता। अब संयोजन की क्षमता P बराबर कितना होगा बेटा? P1 प्लस P2, तो कितना आएगा? 5D और माइनस प्लस माइनस, ये माइनस बेटा लगा हुआ है 3D डायोप्टर, तो कितना बचेगा? ये मात्र 2 डायोप्टर। अब हम अच्छी तरह जानते हैं बेटा सूत्र क्या होता है, F बराबर 100/P, जो भी आएगा किसमें आएगा? सेंटीमीटर। 100 और P की वैल्यू कितनी है? 2, तो F बराबर आ गया बेटा हमारा 50 सेंटीमीटर। कितना आ गया बेटा? 50 सेंटीमीटर। ठीक, ऑप्शन देखते हैं बेटा, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। कौन सा करेक्ट है बेटा? सी वाला सही, लेकिन पॉजिटिव आ रहा है कोई दिक्कत नहीं, तो वैसे ही पॉजिटिव निकलेगा। ठीक, अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 30वां देखते हैं हम लोग। 30वां क्या कह रहा है कि +3D और -1D। देखो ध्यान से, 30वां क्वेश्चन है, सॉल्व तुम लोग खुद करोगे बेटा। P1 बराबर कितना दे रखा है? P1 दे रखा है +3D, कितना है बेटा? 3D। और P2 बराबर कितना दे रखा है? माइनस का 1D। कितना दे रखा है? माइनस का 1D। दोनों लाइन संपर्क में रखे हैं। अब संयोजन मतलब संयोजन की फोकस दूरी आप लोगों को खुद बतानी है बेटा। संयोजन की फोकस दूरी, संयोजन की फोकस दूरी खुद बतानी है। इन दोनों को जोड़कर P निकालिए और सेम सूत्र फिर से यही हम लगा देंगे। ठीक, आइए क्वेश्चन नंबर अब हम लोग चलते हैं 31 तक हो गए हमारे। 31 में 30 तक बेटा भी हुए हैं, है ना? 30 तक हुए। अब क्वेश्चन नंबर 31वां देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 देखो, क्वेश्चन नंबर 31 अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना बेटा। ये कह रहा है संपर्क में रखे उत्तल और अवतल लेंस की फोकस दूरियां क्रम से। तो देखो जरा, उत्तल लेंस की फोकस दूरी ध्यान देना बेटा, उत्तल लेंस की फोकस दूरी अर्थात F1 बराबर कितनी है बेटा? F1 दे रखा है 12 सेंटीमीटर, क्योंकि प्लस लगेगा क्योंकि उत्तल लेंस है। ठीक है ना? अब किसकी है बेटा? अवतल लेंस की फोकस दूरी, ध्यान देना, अवतल लेंस की फोकस दूरी, अवतल लेंस की फोकस दूरी ये आएगा बेटा F2 बराबर कितना? माइनस में होती है और अवतल लेंस की फोकस दूरी दे रखी है 18 सेंटीमीटर। माइनस क्यों लगा? माइनस क्यों लगा बेटा? क्योंकि अवतल लेंस की फोकस दूरी माइनस में ली जाती है। अब दोनों लेंसों को संयुक्त कर दिया गया है, तो यहां क्या लिखेंगे बेटा? संयुक्त लेंस की फोकस दूरी, ध्यान देना बेटा, संयुक्त लेंस की फोकस दूरी, संयुक्त लेंस की फोकस दूरी
तो 1/f बराबर 1/f1 और प्लस 1/f2। तो f1 कितना है 12 और f2 कितना है माइनस का 18। तो 1/12 माइनस प्लस माइनस 1/18। एलसीएम ले लो बेटा, एलसीएम कितना आएगा 12 गुणा 18 किए दे रहे, तो यहां कितना आ जाएगा 18 माइनस का 12। ध्यान देना बेटा, तो 1/f बराबर ये कितना ऊपर कितना बचा बेटा 6, 18 में से 12 गया 6 और नीचे कितना आया 12 गुणा 18, 6 दूनी 12। तो 1/f बराबर 18 दूनी 36। तो f बराबर कितना आएगा बेटा 36 सेंटीमीटर। चिन्ह कौन सा आएगा पॉजिटिव आएगा। ठीक, तो आंसर कितना है बेटा इसका, इसका जो आंसर आ रहा है वो आएगा 36 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। ठीक, आइए इसी क्रम में हम लोग 32 वाला 32वां क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बड़ा आसानी से क्वेश्चन हो रहा है, देख सकते हो बेटा तुम लोग, बिल्कुल भी टफ नहीं है क्वेश्चन, सब कुछ बड़ा सिंपल है। कुछ भी फिजिक्स अगर थोड़ा सा मन लगा के पढ़ो, समझ के पढ़ो, तो सबसे अच्छा और बेहतरीन सब्जेक्ट है बेटा, ध्यान रखें। देखो, तो देखो क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं 32 क्वेश्चन नंबर अच्छा है बेटा, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, और मेरे हिसाब से ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी बनता है। इसमें कुछ एक्स्ट्रा और अच्छी चीजें बेटा दी है। देखो जरा, कांच n बराबर 1.5 समावतल लेंस दे रखा है। कौन सा लेंस, समावतल लेंस बेटा दे रखा है। लेंस के वक्र पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या 50 है। लेंस की क्षमता, यार क्षमता तो हम तब निकालेंगे जब फोकस दूरी पता हो। तो सबसे पहले हम इस समावतल लेंस की फोकस दूरी निकालते हैं। कौन सा लेंस दिया गया बेटा, एक बार देखते हैं। समतलावतल लेंस दिया, समतलावतल लेंस, ध्यान देना, समतलावतल, एक बार मैं चेक कर लूं बेटा, समतलावतल, समतलावतल, देखो सही है। समतलावतल लेंस बेटा जब भी दिया जाए तो आपको याद रखना पड़ेगा R1 हमेशा अनंत होता है और R2 हमेशा माइनस में लेना पड़ता है, ध्यान रखना। R2 हमेशा पॉजिटिव आएगा, किसमें आएगा बेटा पॉजिटिव। और समावतल लेंस दे रखा है ना, इसमें समावतल लेंस बिल्कुल सही है। वक्रता त्रिज्या कितनी दे रखी है 50 सेंटीमीटर। तो ध्यान रखना, समावतल लेंस R1 हमेशा अनंत होता है और समावतल लेंस के लिए R2 हमेशा पॉजिटिव में लेना पड़ेगा। और n बराबर दे रखा है, अब वर्तनांक बेटा दे रखा है 1.5। तो हमें सूत्र अच्छी तरह से बेटा पता है, बट वी नो दैट, ध्यान देना क्या आएगा 1/f बराबर n माइनस 1, 1/R1 माइनस 1/8। तो ध्यान देना n 1.5 माइनस का 1, 1/R1 अनंत माइनस कितना है बेटा 50, ये आया 0.5, ये तो 0 हो गया, और माइनस का 1/50, 1/f। तो 1/f बराबर पॉइंट आया 0 बढ़ाया, 5 से कितने बार कट गया 10, तो माइनस का कितना आ गया बेटा 100, 10 गुणा 10 100। तो f बराबर आ गया, यहां पर ये f बना हुआ है, f बराबर माइनस का 100 सेंटीमीटर। f बराबर कितना है बेटा माइनस का 100 सेंटीमीटर। अब हमें क्या निकालनी है बेटा क्षमता। ठीक, तो हमें अच्छी तरह से पता है क्षमता P बराबर कितना आएगा 100/f, लेकिन f की शर्त क्या है सेंटीमीटर में, तो 100 और f कितना दे रखा है बेटा माइनस का 100, जो भी आएगा डायोप्टर में आएगा आंसर। तो क्षमता पूछी जा रही है बेटा, इससे ये कटा, तो P बराबर माइनस का 1 डायोप्टर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है बेटा, ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट वाला बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। आइए इसी क्रम में अब हम लोग आगे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर बेटा हम लगाते हैं कौन सा बेटा 34 वाला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। 33 तक हो गया, 34 वाला क्वेश्चन करते हैं। ठीक, देखो जरा 32वां था तो 33वां आना चाहिए ना, नहीं 33वां, अच्छा 32वां किया है। 33वां क्वेश्चन देखते हैं बेटा, 33 वाला देखते हैं। देखो 33 क्वेश्चन छूटा जा रहा था फालतू में है, तो 33 वाला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। 33 हमारा कहता है कि यदि 1.5 अपवर्तनांक वाले समतलोत्तल लेंस, कौन सा बेटा समोत्तल लेंस दिया, क्या दिया बेटा समोत्तल, बड़ा कठिन नाम है बेटा, इसमें जीभ अंटा खा जाती है, ध्यान से दे बेटा। समोत्तल सम उत्तल मतलब दोनों पृष्ठ बराबर हैं, मतलब उसमें सम उत्तल एक समतल है और दूसरा पृष्ठ उत्तल है। तो कुल मिलाकर अगर ऐसी कंडीशन जब भी बेटा दी जाती है तो हमेशा ध्यान रखना कि R1 पॉजिटिव होगा,
और R2 हमेशा नेगेटिव होगा। सम उत्तल मतलब इसमें दो उत्तल पृष्ठ दोनों बराबर हैं। तो ध्यान दीजिए कि एक समोत्तल लेंस की वक्रता त्रिज्या 10 सेंटीमीटर और दूसरे क्या होगी माइनस का 10 सेंटीमीटर और n बेटा दे रखा 1.5। तो सूत्र हमें अच्छी तरह से बेटा पता है, खुद सॉल्व करेंगे। 1/f बराबर सूत्र आएगा n-1 1/r1 माइनस 1/r2। और मुझे इसे सॉल्व करके आप लोग बताइए इसका आंसर कितना होगा। लेंस की क्षमता पूछिए जो अभी निकाला है बेटा, सेम वैसे निकल f निकालना और p हमें आप लोग सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ठीक बेटा, आइए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग कौन सा सॉल्व करते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर सॉल्व करते हैं 34। कौन सा बेटा 34। क्वेश्चन नंबर 34 हमारा कहता है 4D क्षमता के सममित दो उत्तल लेंस को मुख्य अक्ष के लंबवत तल में दो अर्ध भागों में काटा जाता है। प्रत्येक अर्ध भाग की क्षमता, दो अर्ध भागों में क्या किया बेटा, दो अर्ध भागों में काट दिया गया है। तो प्रत्येक अर्ध भाग की क्षमता, अब खुद बेटा सोचो कि 4D क्षमता थी और दो भागों में काटा है तो जाहिर सी बात क्षमता आधी आधी नहीं हो जाएगी भाई। क्षमता जैसे कुल मिलाकर क्षमता कितनी है, दो अर्ध भागों में कुल मिलाकर ये P बराबर सूत्र होता है P1 प्लस P2। ये दोनों बराबर हो गए तो कितना है 4D। अगर P प्लस P कितना हो गया बेटा 2P, तो कितना हुआ 4D। P से P 2 दूनी 4 तो P बराबर कितना आ गया 2D आ गया। तो प्रत्येक अर्धभाग की क्षमता होगी कितनी होगी बेटा 2D। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही है। इसका कौन सा ऑप्शन है सही है बेटा, ए वाला। सिंपल सा क्वेश्चन था बेटा। आइए क्वेश्चन नंबर अब हम लोग करते हैं 35। अच्छा क्वेश्चन है बेटा 35, थोड़ा सा कठिन भी, ध्यान से देखें। क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है कि एक पतले उत्तल तथा पतले अवतल लेंस की क्षमताओं का अनुपात, पतले उत्तल तथा पतले अवतल लेंस की क्षमताओं का अनुपात 3/2 है। पतले उत्तल तथा पतले अवतल लेंस की क्षमताओं का अनुपात, तो हमने माना P1/P2 क्षमताओं का अनुपात कितना है बेटा 3/2 है। कितना है बेटा यहाँ पर 3/2। अगर हम सूत्र लगा दें 1/F1/1/F2 तो भी 3/2 रहेगा। मैथ के रूल से इसका इसमें और इसका इसमें, तो ये आ जाएगा F2/F1 बराबर 3/2। ठीक, F1/F2 बराबर 3/2। अब प्रश्न कह रहा है संपर्क में रखे हैं, मतलब अब हमें क्षमता अलग अलग निकाले तो कुल मिलाकर हम बेटा ये कह सकते हैं कि उसमें वन वाला हमारा क्या चीज है उत्तल लेंस है। F1 हमारा क्या है बेटा, ध्यान रखना F1 हमारा उत्तल लेंस है और F2 हमारा क्या है बेटा अवतल लेंस है। क्या चीज है अवतल लेंस है। तो अगर यहां से हम मान निकाल लें F2 का तो F2 बराबर निकल के आएगा 3/2 F1 निकल के नहीं आएगा बेटा, F2 बराबर 3/2 F1 निकल के आएगा। ठीक, आगे जब ये संपर्क में है तो संपर्क में रखने पर संयोजन की फोकस दूरी बेटा ध्यान देना, संयोजन की फोकस दूरी, संयोजन की फोकस दूरी। तो 1/F बराबर 1/F1 और प्लस 1/F2। तो F1 की वैल्यू कितनी है बेटा यहाँ पर F1 तो दिया ही नहीं है भाई। F1 तो हमने क्या माना है बेटा, F1 तो उत्तल लेंस माना है बेटा, F1 क्या उत्तल लेंस, और F2 क्या माना है बेटा हमने F2 अवतल। तो अवतल क्या हो जाएगा माइनस में, तो 3/2 क्या आएगा बेटा F1 निकल के आएगा यहाँ पर। तो 1/F1 दो ऊपर पहुंचा दो तो 2 कितना आएगा 3F1। तो यहाँ पर एलसीएम लेंगे बेटा तो एलसीएम आएगा 3F1 निकल के आएगा 1/F, और 3F1 का मतलब हो गया 3 माइनस तो 1/F बराबर बेटा निकल के आएगा 1/3F1। और F की वैल्यू कितनी दे रखी है बेटा, तुल्य फोकस दूरी 30 दे रखी है। कितनी दे रखी है बेटा तुल्य फोकस दूरी 30। तो 1/3F1 3 से कितने बार कटा बेटा 10 बार, क्रॉस मल्टीप्लाई तो F1 बराबर आ गया बेटा 10 सेंटीमीटर। कितना है बेटा F1 बराबर 10 सेंटीमीटर। अब हमें F2 का मान निकालना, F2 अवतल, तो F2 का मान निकालने के लिए इसमें रख देते हैं मान। तो F2 बराबर आएगा 3/2 गुणा 10, लेकिन F2 कौन सा अवतल इसलिए कौन सा चिन्ह लगेगा माइनस का, तो 2 पंचे 10 कितना है बेटा माइनस का 15 सेंटीमीटर। तो F2 -15 आ गया, अर्थात F1 बराबर 10 सेंटीमीटर और F2 कितना है बेटा माइनस का 15 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन जो हमारा सही है बेटा 10 और 15, अर्थात ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल
सही है। ध्यान रखना, सवाल ये बहुत अच्छा सवाल है बेटा, और थोड़ा सा अलग टाइप का, हटके थोड़ा क्वेश्चन है। ठीक है, तो समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूं। ऐसे जुड़े रहिए, मैं और भी आगे सोल्व कराऊंगा बेटा। अब सवाल हमारा इसमें कुल मिला के 45 है, 35 तक मैंने आप करा दिए हैं, और बचे हुए 10 मैं अगले वीडियो में कराऊंगा। इसलिए जुड़े रहने के लिए बेटा धन्यवाद। ऐसे जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू।